गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं आपकी ईवीएस की बुक लेट्स लर्न ईवीएस क्लास 4 से चैप्टर नंबर 10 द जर्नी ऑफ फूड। जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्रा। भोजन जो हम लोग अपने प्लेट से लेते हैं, किचन में हमारे बनता है, वो भोजन जो है हमारा किस तरह से हमें प्राप्त होता है, किस तरह से उसका उगाया जाता है, किस तरह से तैयार होकर मार्केट में आता है और मार्केट से किस तरह हमारे किचन में आता है, उसके बाद किस तरह हमारी प्लेट में आता है, उसको ही आज हम इस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। सो नाउ रेडी टू स्टार्ट। फूड इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। जो भोजन है वो हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का कार्य करता है, हमारे शरीर का ईंधन है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इट गिव्स अस ऑल द विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड एंड विदाउट इट वी वुड बिकम सिक। ये हमें विटामिन्स देते हैं, हमें पोषक तत्व जो हमारे भोजन के वो हमें देते हैं। कौन? फूड। फूड से हमें अपने भोजन के लिए, भोजन से पोषक तत्व और विटामिन्स मिलते हैं। इसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है और बिना इसके पोषक तत्वों के, बिना विटामिन्स के, फूड के, हम लोग क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। अगर हमें ये ना मिले हमारी बॉडी को तो हम बीमार हो जाएंगे। वी ऑल हैव स्टडीज दैट द टू चीफ सोर्सेज ऑफ फूड आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि भोजन के दो मुख्य साधन हैं और वो मुख्य साधन कौन से हैं? एनिमल्स जानवर एंड प्लांट्स और पौधे। जानवर और पौधे जो हमारे भोजन के मुख्य साधन हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सभी सजीव जीव जो हैं वो किसी न किसी तरह से सीधे तौर पे या दूसरे पर निर्भर होकर किसी न किसी तरीके से अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। Plants give many types of food such as food grains, pulses, oilseeds, spices, fruits, vegetables, etc. पौधे हमें भोजन के कई प्रकार देते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, तेल के बीज, मसाले, फल, सब्जियां आदि। बच्चों, आपकी बुक में यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, फूड चार्ट बनाया हुआ है। फूड हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, जैसे वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड और फ्रूट्स, स्पाइसेस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल्स से। वेजिटेबल्स, अ प्लांट और अ पार्ट ऑफ ए प्लांट ईटन एज फूड इज कॉल्ड अ वेजिटेबल। एक पौधा या पौधे के भाग जो खाए जाते हैं हमारे भोजन में, उसे हम वेजिटेबल्स, सब्जियां कहते हैं। बीन, कैरेट, पोटैटो, टमाटो, पी एंड स्पिनच आर सम कॉमन वेजिटेबल्स। सब्जियां जैसे कि फलियां हम लोग खाते हैं, बीन्स और कैरेट रूट की तरह प्लांट का जो पार्ट होता है, रूट, उसे हम अपने भोजन में वेजिटेबल, एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। पोटैटो एज ए स्टेम हम यूज़ करते हैं और टमाटो एज ए फ्रूट, टमाटो, पीज एज ए फ्रूट यूज़ किए जाते हैं वेजिटेबल्स में। और स्पिनच एज ए लीफ, जो है पालक की जो पत्तियां हैं, वो हमारी सब्जियों में प्रयोग की जाती हैं। सामान्य से सब्जियां हैं जिसमें पौधा और पौधे के जो भाग जो होते हैं वो हम अपने भोजन में प्रयोग लाते हैं, जिन्हें हम सब्जियां कहते हैं। फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स अनाज, राइस, व्हीट, ओट्स एंड कॉर्न आर सम फूड ग्रेन्स। चावल, गेहूँ, ओट्स, मक्की, ये कुछ अनाज होते हैं, भोजन के अनाज के दाने होते हैं जिनसे हम भोजन तैयार करते हैं अपना। दे आर आल्सो कॉल्ड सेरेल्स। इन्हें हम सेरेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो दालें हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा साधन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जो हमें दालों से मिलता है। सम ऑफ देम आर किडनी बीन्स, स्मूथ बीन्स, ब्लैक ग्राम एट्सेट्रा। जिनमें से कुछ हैं, जैसे फलियां कुछ होती हैं दालें, किडनी बीन्स हैं, सोयाबीन की
दाल है या मोठ की दाल होती है मूंग की दाल की तरह, और काले चने, ये बहुत अच्छे प्रोटीन के हमारे साधन हैं। नेक्स्ट है ऑयल शीट, तेल के बीज। ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल शीट्स। जो तेल है वो तेल के बीजों से निकाला जाता है, जैसे मस्टर्ड सरसों, ग्राउंडनट मूंगफली, लिनसीड अलसी एंड सनफ्लावर सीड आर सम ऑयल सीड। और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं इनसे तेल निकाला जाता है, जिसे हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रूट्स, फल। फ्रूट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। एक गूदेदार फ्रूट फल होते हैं और दूसरे सूखे मेवे होते हैं, सूखे फल। एप्पल, मैंगो, चेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल एट्सेट्रा आर सम फ्लैशी फ्रूट्स। ये कुछ सेब, आम, चेरी, संतरा और अनानास, कुछ ये गूदेदार फल होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। और एप्रिकॉट, आमंड एंड रेजिन्स आर सम ड्राई फ्रूट्स। बल्कि अखरोट, बादाम, किशमिश ये हमारे सूखे फल होते हैं। ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स में हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेस। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब हम फलों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा फल खाते हैं, तो हमारी जो बीमारी की जो कारण है, बीमारी का जो रिस्क है, उसे ये कम कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स जो है हमारी इम्यूनिटी अच्छी बना देते हैं। नेक्स्ट लास्ट है स्पाइसेस, मसाले। पेपर, चिली, क्लोव, कार्डमम, टर्मरिक एंड बे लीफ आर सम कॉमन स्पाइसेस। दे मेक अवर फूड टेस्टी, कलरफुल एंड स्पाइसी। काली मिर्च, मिर्च, लौंग, धनिया, हल्दी, तेज पत्ता, ये कुछ ऐसे मसाले हैं, सामान्य से मसाले हैं जो हमारे खाने को, भोजन को स्वादिष्ट बना देते हैं, रंगीन बना देते हैं और चटपटा बना देते हैं, तो भोजन में टेस्ट आने लगता है फूड में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर अबाउट 800 कर्नल इन 16 रो ऑफ ईच ईयर ऑफ कॉर्न। आपको पता है जो मक्की होती है, भुट्टा होता है, उसकी जो लाइनें बनी होती हैं दानों की, 16 लाइनें उसमें बनी हुई होती हैं, और उन 16 लाइनों में कम से कम लगभग 800 दाने उसमें से निकलते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर कॉमन ड्रिंक्स। चाय और कॉफ़ी सामान्य से पिए जाने वाले पदार्थ हैं। दीज ड्रिंक्स आर कॉल्ड बेवरेजेस। इन ड्रिंक्स को, इन पेय पदार्थों को बेवरेजेस कहा जाता है। वी गेट दीज बेवरेजेस फ्रॉम प्लांट्स। ये बेवरेजेस जो हैं हमें पौधों से मिलते हैं। टी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। जो चाय है वो हमें चाय की पत्तियों से मिलती है और कॉफ़ी कॉफ़ी के बीजों से मिलते हैं। इधर छोटी सी एक्सरसाइज है बच्चों आप लोगों के लिए। इवेल्युएट योरसेल्फ, जो अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। नेम एन स्पाइस दैट हैज मेडिसिनल वैल्यू। एक ऐसे मसाले का नाम लिखिए जिसके औषधीय गुण होते हैं, जो हमारे दवाई में प्रयोग होती है। तो सबसे ज़्यादा जो दवाई में मेडिसिन की तरह यूज़ होती है स्पाइस, वो आप टर्मरिक यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। टर्मरिक की स्पेलिंग आप लिखेंगे। सेकंड है नेम अ डिश इन विच बे लीफ इज़ यूज। जहाँ पर तेजपत्ता जिस व्यंजन में प्रयोग लिया जाता है, उस व्यंजन का आपको नाम लिखना है। तो मेरे हिसाब से तो छोला राइस जो है, इसमें तेजपत्ते का यूज़ किया जाता है। आपको जो फूड ऐसा पसंद है जिसमें तेजपत्ते का प्रयोग किया जाता है, आप उसे भी लिख सकते हैं। एंड थर्ड इज़ नेम योर फेवरेट ड्राई फ्रूट। जो आपको सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद है, सूखा मेवे में जो आपको पसंद है, उसका आप नेम लिख सकते हैं। आमंड लिख सकते हैं, कैश्यू लिख सकते हैं, रेजन लिख सकते हैं, एप्रिकॉट लिख सकते हैं। ओके, नाउ द जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्रा। तो सबसे पहले तो बच्चों आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लें। इस पिक्चर को देखने के बाद, तीनों पिक्चर्स को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। द जर्नी ऑफ फूड बिगन्स फ्रॉम फील्ड। जो भोजन की यात्रा है वो खेतों से शुरू होती है, मैदानों से शुरू होती है। फार्मर्स फर्स्ट प्रिपेयर द फील्ड एंड देन प्लो इट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन और ट्रैक्टर्स। किसान
सबसे पहले तो अपना खेत को तैयार करता है, फिर उसमें हल चलाता है बैलों की सहायता से या ट्रैक्टर की सहायता से। तो आप देख सकते हैं कि किसान जो है अपने खेत में किस तरह से बैलों की सहायता से हल चला रहा है। आफ्टर प्लोइंग, हल चलाने के बाद द सॉइल बिकम सॉफ्ट, मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। एंड शीट आर शोन इन इट, और बीज उसमें बो दिए जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 वीक्स, 2-3 सप्ताह के बाद द शीड्स जर्मिनेट, बीज जो है उगने लगते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। एंड स्मॉल प्लांट्स अपीयर, और छोटे छोटे पौधे जो उसमें से दिखाई देने लगते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रॉप्स, इसे हम फसल कहते हैं। फार्मर्स वाटर द क्रॉप्स रेगुलरली, किसान अपनी फसल को नियमित रूप से पानी देते हैं। दे स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप द क्रॉप सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, वो कीड़े मकोड़ों को से अपनी फसल को बचाने के लिए अपनी फसल पे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। दे ऑल्सो रिमूव द अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वेट्स, और किसान जो अपनी फसल में से जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जो मिट्टी में अपने आप उग जाते हैं, उनको वेट्स कहा जाता है, उन्हें निकाल देते हैं मुख्य फसल से। द क्रॉप्स टेक्स सेवरल मंथ टू मैच्योर, इस फसल को तैयार होने में कई महीने लग जाते हैं। आफ्टर बीइंग फुली मैच्योर, जब ये पूरी तरह तैयार हो जाती है, पूरी तरह पक जाती है, इट इज़ रेडी टू बी कट, ये कटने के लिए तैयार हो जाती है पकने के बाद। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, जो फसलों की कटाई होती है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो बीच वाली फिगर में आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरह से हार्वेस्टिंग हो रही, किस तरह से फसलों की कटाई हो रही है। नेक्स्ट है आफ्टर द क्रॉप हैज़ बीन हार्वेस्टेड, जब फसल की कटाई हो जाती है। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, तो पौधे से बीजों को अलग किया, अनाज को अलग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशरिंग, और इसे हम थ्रेशरिंग कहते हैं। तो लास्ट वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह पूरे पौधे को मशीन में डाला जाता है और अनाज को उससे अलग किया जाता है। देन द हस्क इज रिमूव, तब जो उसका कवर होता है ग्रेन्स का, उसको अलग किया जाता है, जिसे हम भूसा कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग, और उस प्रोसेस को, उस क्रिया को विनोविंग कहते हैं। द ग्रेन्स आफ्टर विनोविंग आर पैक्ड एंड सप्लाइड टू द मार्केट, तब अनाज को जो है विनोव अलग करके पैक कर दिया जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। एक छोटी सी नॉलेज और है आप लोगों के लिए बच्चों, यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हैं फ्रूट्स आर ग्रोन इन ऑर्चर्ड वेयर गार्डनर्स लुक आफ्टर द ट्रीज बियरिंग फ्रूट्स, जो फल हैं वो बाग में लगाए जाते हैं जहाँ माली उन पेड़ों की देखभाल करता है जिन पे फल आते हैं। वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन फील्ड्स वेयर द फार्मर्स लुक आफ्टर देम, सब्जियां खेतों में लगाई जाती हैं जहाँ किसान उनकी देखभाल करता है। नाउ हियर इवैल्यूएट योरसेल्फ, छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लास्ट पैराग्राफ जो भी रिवाइज रीड किया है उसमें से आप लोगों के लिए है, नंबर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन इन द ऑर्डर दैट दे टेक प्लेस, यहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन होता है उसके स्टेप्स दिए गए हैं, आपको इनके नंबर के द्वारा इन्हें सीक्वेंस में करना है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट इज प्लोइंग, सेकंड शोइंग, थर्ड हार्वेस्टिंग, फोर्थ थ्रेशरिंग, फिफ्थ विनोइंग एंड सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटिंग। आप अपनी बुक में इसे मेंशन कर सकते हैं। अब जब फसल तैयार हो चुकी है और सप्लाई कर दी गई है आगे मार्केट में, तो मार्केट से घर तक कैसे आती है इसके बारे में हम रीड करेंगे। द फार्मर टेक द क्रॉप्स टू द होलसेल मार्केट, जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को होलसेल मार्केट में, बड़ी मंडियों में ले जाते हैं। देयर आर मैनी होलसेलर इन द मार्केट, वहाँ कई विक्रेता होते हैं, मंडी वाले बड़े विक्रेता होते हैं। दे हैव बिग गोडाउन्स टू स्टोर द फूड ग्रेन्स, उनके बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ वो अपने अनाज को इकट्ठा करते हैं। दे बाय दैम एंड स्टोर दैम इन देयर गोडाउन, ये उन्हें खरीद लेते हैं। कौन खरीद लेता है? होलसेलर खरीद लेते हैं। किससे? फार्मर से।
होलसेलर फार्मर से उनकी जो फसल होती है उसे खरीद लेते हैं, अनाज को खरीद लेते हैं और अपने बड़े बड़े गोदामों में सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। देयर आर कोल्ड स्टोर्स टू स्टोर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स विच प्रिवेंट दैम फॉर बीइंग रोटन। वहाँ उनके पास जो होलसेलर होते हैं उनके पास बड़े बड़े कोल्ड स्टोर, ठंडे गोदाम होते हैं जिनमें वो फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो उन्हें सड़ने से, गलने सड़ने से बचा सकें। द होलसेलर ऑफ दिस फूड क्रॉप्स सेल दिस फूड टू द शॉपकीपर। जो होलसेलर होते हैं इस फसल को जो है छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनको बेच देते हैं। शॉपकीपर्स टेक दैम टू देयर शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय दैम फॉर आवर यूज़। शॉपकीपर वहाँ से उसे ख़रीद लेते हैं और फिर हमें बेच देते हैं। और फिर वहाँ से शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनसे हम लोग जो है ख़रीद लेते हैं। शॉपकीपर तो होलसेलर से ख़रीद कर लाते हैं और फिर हम लोग जो अपने आसपास गलियों में हमारी शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, उनसे हम ख़रीद लेते हैं अपने घर लाने के लिए। दीज शॉपकीपर्स आर कॉल्ड द रिटेलर्स। ये जो गलियों में शॉपकीपर्स होते हैं इन्हें हम रिटेलर्स कहते हैं, खुदरा विक्रेता। दे सेल फूड आइटम इन स्मॉल क्वान्टिटी। ये कम मात्रा में सामान को लाते हैं, कम मात्रा में सामान को बेचते हैं। नाउ अब यू ऑल नो द लॉन्ग जर्नी ऑफ फूड। आप जान चुके हैं लंबी यात्रा भोजन की। एंड हाउ इट ट्रैवल टू फाइनली रीच योर किचन एंड देन योर प्लेट। इस तरह से आपको पता चल चुका है कि जो भोजन है कितनी लंबी यात्रा करके हमारे किचन तक पहुंचता है और किचन के बाद हमारी प्लेट तक पहुंचता है। सो स्टूडेंट, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।